एक रेनॉन्ड कंपनी बहुत बड़ी मतलब डीएनएस के लिए बहुत सबसे ज़्यादा बच्चे लेती है। उस कंपनी का एक बच्चा कैडेट हम लोगों को कॉन्टैक्ट किया कि सर मेरे साथ शिप पर हैरेसमेंट हो रहा है। तो पहले 2-3 महीने उसको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि ये शिपिंग इतना टफ है, ठीक है? अगर उसको आगे चल के छोड़ना है, तो वो उसी टाइम मन बना ले 2-3 Watch your six. हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंटशिप से हम लोगों को कांटेक्ट किया। हमारे आईएमएमेट का स्टूडेंट था जो हमारे आईएमएमेट से ही प्रिपरेशन करके एक रेनॉन्ड कंपनी बहुत बड़ी मतलब डीएनएस के लिए बहुत सबसे ज़्यादा बच्चे लेती है। उस कंपनी का एक बच्चा कैडेट हम लोगों को कांटेक्ट किया कि सर मेरे साथ शिप पर हैरेसमेंट हो रहा है। मतलब उसको हैरेस किया जा रहा है शिप पर। अभी-अभी नया-नया गया है, 2 महीने हुआ है शिप पर गए हुए उसको। तो हमको भी थोड़ा-सा इच्छा हुआ कि पूछे क्या हैरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आजकल बहुत सारे केसेज़ ऐसे आते हैं, तो ज़रूरी भी है कि जानना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो फिर वो हमको बताया कि उसके साथ क्या-क्या हैरेसमेंट हो रहा है। तो उसके साथ हैरेसमेंट ये हो रहा है कि उसको 14 घंटे काम करवाया जा रहा है, जबकि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट में है और जो उसका शिपबोर्ड वर्किंग अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको 10 घंटे ही काम करना है। तो उससे 14 घंटे काम करवाया जा रहा है, सिर्फ़ उसको 10 घंटे रेस्ट मिल रहा है। उसके अलावा बोल रहा है कि अभी 2 महीने हो चुके हैं और उसको अभी तक ब्रिज पे नहीं बुलाया गया है, मतलब ब्रिज पे परमिशन नहीं दिया जा रहा है वॉच करने का। सिर्फ़ उसको ब्रिज पे बुलाकर क्लीनिंग करवा दिया जा रहा है 1 डेढ़ घंटे। और फिर हाँ, लंच के टाइम पे क्या होता है कि उसको बोला जाता है कि साढ़े 11 बजे खाना खाओ, 12 बजे तक खाना खा के 12 बजे सेकंड ऑफिसर के पास ब्रिज पे जाओ, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, 12 से 1 सेकंड ऑफिसर के साथ वॉच करो, ठीक है? उसमें जो भी सेकंड ऑफिसर अपना काम कर रहा होगा, तो उस टाइम तुम वॉच करोगे उसके साथ, ठीक है? तो ये बेचारे के साथ हैरेसमेंट हो रहा है। जब हम ये सुने तो हमको बहुत ज़ोर का हँसी आया है, ठीक है? बहुत ज़ोर से हँसी आया है कि अभी इन सब चीज़ों को भी हैरेसमेंट समझ लिया जा रहा है। ठीक है? अभी वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, अगर आप आईएमयू-सीटी या फिर आईएम स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें, जिससे आपके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाए, तो आप आईएमएम में जॉइन कर सकते हैं। आईएमएम में हम लोग फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन सब कुछ होता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत कम फी में। अभी हम लोग बहुत जल्दी ऑफ़लाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप ऑफ़लाइन क्लासेस के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं, आपको बताते हैं एक्चुअल में हैरेसमेंट क्या होता है और ये क्या है जिसको बच्चे हैरेसमेंट समझ ले रहे हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत सारे कैप्टन्स और चीफ ऑफ़िसर जो होते हैं, जो नए-नए कैडेट आते हैं, उनके साथ ऐसा करते हैं ताकि उनको रियलाइज़ हो जाए कि शिपिंग में सर्वाइव करना इतना ईज़ी नहीं है, ठीक है? और कभी भी कुछ भी हो, कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, कुछ भी होता है, तो वो बंदा हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहे, ना कि ऑफ़िसर पहले ही दिन से बन के वो ब्रिज पे बैठा रहे, ठीक है? हम बहुत सारे ऐसे कैप्टन के साथ सेल किए हैं, उनका सबका मोस्टली सबका यही चीज़ रहता है कि जब कैडेट नया हो, स्टार्टिंग का हो, तो पहले 2-3 महीने उसको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि ये शिपिंग इतना टफ़ है, ठीक है? अगर उसको आगे चल के छोड़ना है, तो वो उसी टाइम मन बना ले 2-3 महीने में कि हाँ, उसको इस फ़ील्ड में नहीं रहना है, और अगर उसको रहना है, तो वो इस चीज़ को झेल ले। 14 घंटे काम करवाना बहुत कम हो गया। नए-नए कैडेट जब जॉइन करते हैं, तो मोस्टली कैप्टन्स 15 से 16 घंटे काम करवाते हैं। संडे तक को छुट्टी नहीं देते हैं। संडे को भी 12 घंटे, 13 घंटे काम करवाते हैं। पोर्ट पे तो 20-20 घंटे, 24 घंटे हो जाता है अगर लोडिंग हो रहा है। बल्क एरियर पे लोडिंग के टाइम पे कैडेट सोता ही नहीं है, जब अगर लोडिंग फास्ट है तो, ठीक है?
बहुत ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर कैडेट को ये रियलाइज़ करना होता है कि हाँ, वो ऑफ़िसर है। अगर आपको ऑफ़िसर बनना है तब आपको वो रिगरस ट्रेनिंग चाहिए जिसमें आप हमेशा रेडी रहो 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे तक काम करने के लिए। ब्रिज पे स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं बुलाया जाता है, बहुत सारे कैप्टन्स का हम सुने हैं, जानते हैं, देखे हैं कि वो लोग स्टार्टिंग में कैडेट को इसीलिए ब्रिज पे नहीं बुलाते हैं ताकि कैडेट को ब्रिज पे जाने का मन हो, ठीक है? वो मौका ढूँढे कि कैसे वो ब्रिज पर जाए और किस तरह से ब्रिज पे अगर उसको वॉच करने का मौका मिल रहा है, तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करे। अगर पहले दिन से ही बहुत ऐसा केसेस होता है जहाँ पहले दिन से ही कैडेट को वॉच पे डाल दिया जाता है और फिर वो एकदम ऑफ़िसर बन के एकदम ब्रिज से उतरता नहीं है। ब्रिज पे रहेगा, पेपर वर्क करेगा, बस यही काम रह गया डेस्क पे, कोई काम, कुछ मेंटेनेंस का काम नहीं करेगा। आगे चल के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि अभी बहुत ऐसे चीफ ऑफिसर्स हैं शिपिंग इंडस्ट्री में जिनको खुद काम नहीं पता है कि आखिर डेक मेंटेनेंस में काम क्या होता है, कैसे होता है। इसी वजह से मोस्टली कैप्टन्स जो हैं थोड़ा-सा स्टार्टिंग में कैडेट के साथ इस तरह स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखते हैं ताकि वो उसको भाप सके और उसको रियलाइज़ करवा सके कि हाँ, शिपिंग इतना ईज़ी नहीं है, ऑफिसर बनना इतना ईज़ी नहीं है। 12 बजे से 1 बजे तक का जो वॉच उसको मिल रहा है, वो सबसे परफेक्ट वॉच है। मतलब जिसको वो हैरेसमेंट समझ रहा है कि साढ़े 11 बजे उसको लंच के लिए बोल दिया जा रहा है और फिर 12 से 1 बजे उसको सेकंड ऑफिसर के साथ वॉच करने के लिए भेज दिया जा रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम है। वो जि बहुत ऐसी चीज़ है जो सेकंड ऑफिसर से सीख सकता है। नेविगेशन में सबसे ज़्यादा सीखने के लिए किसी को भी मिलता है, तो सेकंड ऑफिसर से क्योंकि सेकंड ऑफिसर जब 12 से 1 अपना नून रिपोर्ट्स बना रहा होता है या फिर कोई भी काम कर रहा होता है, तब उस टाइम तुम हर चीज़ अपना आराम से जाके देख सकते हो, कुछ भी करना है तुम कर सकते हो और वहाँ पे सेकंड ऑफिसर है, अगर कुछ डाउट होता है तो तुम उनसे पूछ सकते हो। सबसे बेस्ट टाइम होता है जब हम भी कैडेट थे और जब हम 2 महीने सेकंड ऑफिसर के साथ वॉच किए ना, वो वॉच मेरे लाइफ़ का सबसे बेस्ट वॉच था क्योंकि उसमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें कैडेटशिप में सीखनी चाहिए। तो जो भी कैडेट सेकंड ऑफिसर के साथ वॉच करते हैं ना, वो एक तरह से समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। ब्रिज पे कैडेट को चीफ ऑफिसर इसलिए क्लीनिंग का काम देता है क्योंकि क्लीनिंग करते टाइम इक्विपमेंट्स जब रहते हैं तो इक्विपमेंट्स जनरली ओएस को या एबी को क्लीन करने के लिए नहीं बोला जाता। वो अपना सारा कुछ क्लीन कर देता है। फिर इक्विपमेंट मोस्टली अभी हमारे शिप पर कैडेट नहीं है। सुबह-सुबह जाके हम ब्रश लेके सारा इक्विपमेंट खुद साफ करते हैं। ठीक है? किसी को टच नहीं करने देते हैं। सुबह में जाते हैं तो हमें खुद आधा घंटा लगता है। सारे इक्विपमेंट्स को साफ करते हैं, जो भी डस्ट रहता है सब हटाते हैं। ठीक है? ये कैडेट को इसलिए दिया जाता है कि कैडेट जैसे-जैसे साफ करेगा, एक-एक चीज़ वो देखेगा ना, वो उस चीज़ को देख के समझेगा कि वो चीज़ है क्या। जब हम पहली बार शिप पर गए थे और पहले दिन जब ब्रिज साफ कर रहे थे, तब हमसे चीफ ऑफिसर बोले कि जो भी चीज़ साफ करो, उसको बस देखते जाना कि है क्या और कहाँ पर है। वो चीज़ देखे, फिर 1 2-3 दिन क्लीनिंग किए, फिर उसके बाद से चीफ ऑफिसर उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे। उस बारे में वो हमको बताते गए, हम भी पूछते गए, वो बताते गए, देखते गए। तो इस तरह से धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। यही सब चीज़ें हम अपने उस स्टूडेंट को भी समझाएँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें अगर इसको तुम हैरेसमेंट समझ रहे हो तो तुम शिपिंग में सर्वाइव नहीं करोगे यार। सी जब हम लोग बहुत ऐसा सिचुएशन होता है कि हम लोग 14 घंटे, 16 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं। जब पोर्ट पे ज़्यादा ये होता है, कुछ काम आ जाता है, तो सभी लोग कंटिन्यू काम करते हैं। ड्राई डॉक हो गया, ये सब में बहुत काम होता है यार। कोई इमरजेंसी आ गया तो समझ लो कि हो गया, लग गए फिर। ठीक है, कंटिन्यू काम करते रहो, किसी को कोई रेस्ट नहीं मिलेगा। वॉच कीपर्स काम कर रहे हैं, ड्यूटी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। तो शिपिंग में बहुत कुछ है जो अनएक्सपेक्टेड है। अब आप इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हैरेसमेंट समझने लग जाओगे, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप अभी भी आईएमयू-सीटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आईएमयू मेट आ जाओ, आईएमयू मेट में सब हो जाएगा, ठीक है? चलो, टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।